वहीं जो पीड़ित हैं वो क्या कह रहे हैं? कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें अपनों की तलाश अब भी है। हमारी सहयोगी प्रगति सिंह ने उनसे बात की, क्या कह रहे हैं वो पीड़ित, जरा ये भी सुनिए। आप देख सकते हैं मेरे पीछे आधुनिक चीरघर यहाँ पर पोस्टमार्टम यहाँ पर हुआ है और कई महिलाएं, कई बच्चे यहाँ पर पहुंचे और ज्यादातर तादाद यहाँ पर महिलाओं और बच्चों की बताई गई। अभी भी अंदर 4 से 5 शव बताए जा रहे हैं और करीब 36 शवों का पोस्टमार्टम यहाँ पर हुआ है। आप देख सकते हैं, ये तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ। ये जो दर्द है ये बयां नहीं किया जा सकता है शब्दों में। अपनों को खोना क्या होता है वो शब्दों में नहीं बताया जा सकता है। इन्होंने अपनों को खोया है और ये दर्द, ये आंसू साफ बयां कर रहे हैं इनके साथ क्या हुआ है। यहाँ पर कई लोग मौजूद हैं जिन्होंने अपनों को खोया है और कई लोग ऐसे भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं जो ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उन्हें अभी अपने मिल नहीं रहे हैं। वो कहाँ पर है उनको इस बारे में पता नहीं है, लेकिन वो पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन लोग से भी बात करने की कोशिश कर लेते हैं। सर, आपका कोई अंदर यहाँ पर है क्या? हाँ, पत्नी है हमारी। अभी बॉडी अभी ली नहीं है आपने? अभी नहीं मिली। क्या हुआ था, कब गई थी वो सत्संग में गई। कैसे पता चला आपको अंदर क्या हुआ? पता नहीं, हमको भगदड़ मच गई वहाँ में। पुलिस प्रशासन नहीं थी, था परमिशन के द्वारा उन्होंने दी है परमिशन के लोगों के, तो उनकी जायसाब से व्यवस्था नहीं थी। वो अपनी बाबा स्वयं व्यवस्था कर रहे थे, जो पुलिस प्रशासन था वो नहीं था वहाँ पे। तो ये हम आपको बता रहे थे कि क्या कुछ कह रहे हैं पीड़ित, लेकिन मेरे साथ मेरे तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं। एक बार जरा सीधा घटनास्थल का हम रुख करते हैं। कोमल मेरे साथ जुड़ी हुई है। कोमल, कुछ हलचल दिखाई दे रही है हमें आपके फ्रेम में, क्या चल रहा है अभी इस वक्त? रेखा शर्मा पहुंची हुई हैं। बिल्कुल, देखिए घटनास्थल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पे रेखा शर्मा पहुंच चुकी है, एनसीडब्ल्यू की चीफ पहुंच चुकी है, क्योंकि देखिए भारी संख्या में यहाँ पे महिलाओं की मौत हुई है, क्योंकि भारी संख्या में यहाँ पे महिलाएं पहुंची थी और यहाँ पे जो प्रत्यक्षदर्शी है देखिए उनसे बातचीत करी है और एक्सक्लूसिव। नहीं, मैं आपसे आई विटनेस वो क्या नहीं प्रशासन ने किया या नहीं किया, लेकिन आप मुझे ये बताओ, महिलाओं को और बचाने वाले थे आप जैसे? काफी लोग तो बचाने वाले, बहुत लोग बचाने वाले भी मर गए। अच्छा, बचाने वाले भी मर गए, एक दूसरे के ऊपर जा रहे थे लोग। तो महिलाएं मरी है ज्यादा? तो 25% महिलाएं थी, 25% नहीं थी। हाँ, सिर्फ 3 आदमी थे जो मरने वाले। हाँ, तो फिर बचाने वाले कौन मरे? आप कह रहे हो बचाने वाली महिलाएं थोड़ा ना बचा रही थी। जो लोग आगे आ रहे थे ना, वो लोग। तो आप वो कहानी बताओ जो सच हो। ये महिला बचाने वाले भी मरे तो पुरुष बचा रहे होंगे ना, तो वो तो नहीं मरे ना। हाँ, फिर ऐसे नहीं बोलो, सच्ची बात बोलो। मतलब मीडिया को देखकर वो ज्यादा बढ़ा के मत बोलो बात को। हाँ, मैंने सेवादारों ने लाठियां मारी है, ये सेवक हैं, जो सेवक हैं मैंने सुना है उन्हीं को, उन्होंने ही ये सारा गड़बड़ किया। और पुलिस से भी बात की तो उन्होंने एफआईआर रजिस्टर किया है उनके अगेंस्ट। मैंने कहा है कि वो जो भी गुरु था उसके अगेंस्ट भी एफआईआर होना ज़रूरी है, क्योंकि वही एक गलत काम कर रहा था। फ़ोटो नहीं खिंचाता था ताकि सामने ना आ पाए, कोई एविडेंस ना आ पाए, लोगों के ये रखवा लेता था फ़ोन्स वगैरह। तो ज़रूर कोई ना कोई। तो रेखा शर्मा को आप यहाँ पर सुन रहे हैं, जो तमाम जानकारी यहाँ पर एनसीडब्ल्यू की जो अध्यक्षा हैं वो यहाँ पर दे रही थी। रेखा शर्मा बता रही थी कि किस तरह से क्या कुछ हुआ था और वो ये भी कह रही थी कि गलत जानकारी आपकी तरफ से ना दी जाए। लेकिन हम आपको यहाँ पर बताते हैं कि कब क्या कुछ हुआ था, एक पूरी टाइमलाइन जो है वो हम यहां पर आपको बता रहे हैं। दोपहर 2 बजे जब सत्संग की शुरुआत होती है और दोपहर 2 बजे वो जब सत्संग खत्म हो जाता है और दोपहर 2 बजे ही बाबा के निकलने के दौरान उन तस्वीरों में आपने देखा था कि किस तरह से भगदड़ मच जाती है, क्योंकि बाबा को छू लेना चाह रहे थे। वो मिट्टी जो है, वो मिट्टी जैसे वो उनकी गाड़ी आगे तेजी के साथ निकलती है, पीछे आप पूरा देखिए कि पूरा धूल उड़ाती हुई उनकी गाड़ी आगे जाती है। लेकिन इस बीच वो जो तमाम लोग वहां पर पहुंचे हुए थे उनको यह था कि उनके चरणों की धूल जो है वो एक बार वो छू लें, बाबा को एक बार वो छू लें। लेकिन आइए आपको बताते हैं कि जो मनोज सिंह है मुख्य सचिव और साथ ही साथ डीजीपी प्रशांत कुमार क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मसले पर, ये भी सुनिए। जो उनके मुख्य सेवादार थे उन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था इस तरह के कार्यक्रम के लिए और उसमें लगभग 80,000 के आसपास
भीड़ की उन्होंने उम्मीद बताई थी, लेकिन जो सूचना मिली है वो काफ़ी ज़्यादा, उसकी संख्या वहाँ पे लोगों की थी, 80,000 से ज़्यादा थी। पुलिस काफ़ी बड़ी संख्या में डिप्लॉयड थी। उसके बाद भी जो बताया जा रहा है कि कार्यक्रम ख़त्म होने के बाद लोगों की कुछ प्रथा है कि उनके पैर छूने या वहाँ से मिट्टी लेने की बात है, उसमें भगदड़ मची और पास में कोई नाला है जिसमें एक के ऊपर एक लोग गिरते चले गए। ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि बहुत सख्त कार्रवाई होगी जो लोग इसमें दोषी हैं। अभी सभी चीज़ें जांच का विषय है। अभी हम तत्काल निष्कर्ष पे पहुँच के किसी भी चीज़ को, जांच को इफेक्ट नहीं करना चाहते हैं। जांच का दायरा खुला है, जांच में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पे कार्रवाई की नहीं, वहाँ पर्याप्त बल लगा है। इस चीज़ का भी परीक्षण जो जांच कमेटी है करेगी। तो सुना आपने कि मुख्य सचिव मनोज सिंह क्या कुछ कह रहे हैं और यूपी के डीजीपी यहां पर क्या कुछ कह रहे हैं, लेकिन आइए आपको कुछ तस्वीरें और आ रही है सामने, वो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं और ये तस्वीरें हैरान करती है और ये तस्वीरें वो बताती हैं कि किस तरह से आस्था के नाम पर और आस्था पर जब भारी अंधविश्वास होता है तब क्या होता है। ये देखिए, ये हैंडपंप से यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं, ये नल जो यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं, इस नल पर आकर लोग वहां पर पानी पीते थे। उनको ये लगता था कि ये बहुत पवित्र पानी है और यहाँ आकर उनके सारे कष्ट जो हैं वो दूर हो जाएंगे। ये वो जगह है जहां पर वो नल लगाए हुए थे और भक्त यहाँ पर आते थे। ये और भक्त, इससे भक्तों की परेशानियां और उससे भी ज़्यादा बड़ी बात, उनकी बीमारियां दूर हो चुकी है। ये तो रही भक्तों की बात, लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी है कि तो तस्वीरें हम ये दिखा रहे हैं आपको कि किस तरह से वहां आश्रम की हम बात करें, वहां क्या मिला। हमारे तमाम जो सहयोगी वहां पर इस वक्त मौजूद हैं, उन्हें घटनास्थल की तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि किस तरह से वहां पर अभी एनसीडब्ल्यू की जो अध्यक्षा हैं रेखा शर्मा वो पहुंची हुई हैं। जिला अस्पताल में क्या घायलों की हालत है, उससे पहले रेखा शर्मा वहां पहुंची हुई थी उनका हालचाल जानने के लिए। लेकिन कैसे मची भगदड़, हर कोई यही जानना चाह रहा है कि आखिर अचानक से ऐसा क्या होता है कि वहां भगदड़ मच जाती है। हाथरस का सिकंदराराव जहां पर यह सत्संग हो रहा था और इस सत्संग के बाद, इस प्रवचन के बाद वहां से निकलता है ये कथित सो कॉल्ड बाबा सूरजपाल और इसके काफिले से, जैसे ही इसका काफिला आगे गुजरता है पूरी फ्लीट लेकर, पूरा मतलब जब वो पहुंचता था उससे पहले उसकी वो फ्लीट वहां पर पहुंच जाती थी। ये काफिले से उड़ी जो धूल है इसी को लेने के लिए लोग एक दूसरे पर गिरने लगते हैं, ये श्रद्धालु एक दूसरे पर गिरने लगते हैं और पीछे से आ रहे जो लोग हैं वो भी तेजी के साथ आगे भागते हुए चले जाते हैं और इस दौरान छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो कुचले जाते हैं। इस भीड़ में, इस भगदड़ में ये छोटे छोटे बच्चे भी कुचले जाते हैं और इसीलिए इस हादसे के बाद अब किस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि 2.5 लाख से ज्यादा लोग आखिर इकट्ठा कैसे हो गए, पुलिस प्रशासन कहां सोया हुआ था, कैसे नहीं इसकी जानकारी लगी कि भैया जब 80,000 की परमिशन ली गई है तो 2.5 लाख लोग कैसे वहां पर इकट्ठा हो गए। भीड़ देखकर आप अंदाजा नहीं लगा पाए। हाथरस प्रशासन भीड़ का अंदाजा लगा पाने में आखिर क्यों फेल रहा, अब आप कुछ कह लीजिए, लेकिन क्यों नहीं उस वक्त आप जागे। तादाद बढ़ने के बावजूद इंतजाम उस तरह के क्यों नहीं किए गए, बाबा के जो सेवेदार हैं उनके भरोसे सुरक्षा व्यवस्था क्यों छोड़ दी गई और एफआईआर में सूरजपाल उर्फ ये जो भोला बाबा है, खुद को भोला बाबा बताता है, ये आरोपी क्यों नहीं बनाया गया है, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं।